हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस में। दोस्तों, यूपी स्पेशल की क्लास नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले आपकी 2 क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं। वो आपकी थ्योरी बेस पे थी, एक पैटर्न बेस पे थी। लेकिन ये जो आज हम क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, ये फैक्ट बेस्ड क्लास है। इसमें हम आपको 50 पॉइंटों में ये पूरी क्लास करवाएंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 1000 पॉइंट आपको मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आज तक जितने भी परीक्षाओं में यूपी की स्पेशल क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चनों का निचोड़ में लाऊंगा। और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट टू पॉइंट आपको देता रहूंगा। तो अगर क्लास आपको पसंद आए तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस क्लास नंबर 3 में स्वागत करते हैं सभी का और शुरू करते हैं। अगर जो आपने इससे पहले की 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो देख लेना। और जीके जीएस की भी 6 क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं, वो भी आप देख लेना, ठीक है। यूपी स्पेशल, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो उत्तर प्रदेश में जो लाल मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, वो आपकी केवल पाई जाती है मिर्जापुर और सोनभद्र में, ठीक है। मिर्जापुर और सोनभद्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है कि बुंदेलखंड में पाई जाने वाली घास, ये बहुत सी मात्रा में ये घास पाई जाती है। कौन सी घास है? ये चलास है। कहीं कहीं पर आपको ये प्लास भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। ये आपको प्लास भी लिखा मिल सकता है या पलास भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले तो आप चलास को देखना, ठीक है। दूसरा और तीसरा जो पॉइंट है आपका, गंगा नदी और रामगंगा का संगम, यानी कि ये दो नदियां आपस में कहाँ पर मिलती हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है। तो ये दोनों नदियां कन्नौज में मिलती हैं। और गंगा नदी और यमुना नदी का संगम तो आप सभी जानते ही हैं कि ये प्रयागराज में है आपका। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट है कि बेतवा नदी और यमुना नदी का संगम कहाँ पर है, ये हमीरपुर जिले में है, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है, कई पेपर में पूछा गया है कि गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गोमती नदी वही गोमती नदी जिसके तट पर हमारी राजधानी लखनऊ स्थित है, ठीक है। तो गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो फुलहर झील, ये आपकी पीलीभीत है, ठीक है। तो गोमती नदी जो निकलती है वो फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा पक्षी विहार है वो है आपका लाख बहोसी पक्षी विहार, और ये आपका कन्नौज में स्थित है, ठीक है। तो 7 पॉइंट हो गए। अगले पॉइंट पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण, यानी कि कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का फैलाव है, तो ये है 6.09%, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक सघन वन क्षेत्र है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं, वो है आपके लखीमपुर खीरी जिला, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर, अगर एक लाइन में आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 67.7%, यानी कि 67.7%। अगर पुरुषों की पूछ ली जाए तो पुरुषों की है 77.3%, महिलाओं की साक्षरता दर है 57.2%। अगर जो नगरीय साक्षरता दर पूछ ली जाए तो वो है 75.1%, और ग्रामीण साक्षरता दर पूछ ली जाए तो वो है 65.5%। ये सारे के सारे आंकड़े हैं आपकी 2011 की जनगणना के आधार पर, ठीक है। 2011 की जनगणना के आधार पर है ये सारे आंकड़े। नए आंकड़े अभी नहीं आए हैं। जब नए आंकड़े आएंगे तो हम आपको अपडेट करा देंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या है 9। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में औसत जोत आकार, ये क्वेश्चन कई बार बना है कि उत्तर प्रदेश में औसत जोत आकार क्या है, वो है 0.76 हेक्टेयर, ठीक है। क्या है? 0.76 हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब चालू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 ईस्वी में चालू हुई थी, ठीक है। अगले पर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी योजना प्रारंभ हुई थी वो 1954 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे पुरानी नहर है वो है पूर्वी यमुना नहर। इसका निर्माण हुआ था 1830 ईस्वी में, ठीक है।
सबसे पुरानी नहर, इसका निर्माण हुआ था 1830 ईस्वी में। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो सबसे बड़ी नहर है आपकी शारदा नहर। सबसे बड़ी नहर कौन सी? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में अगर जो किसान मित्र योजना पूछ ली जाए, तो किसान मित्र योजना जो प्रारंभ हुई थी 18 जून 2001 से। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से। ई डिस्ट्रिक्ट की योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ई डिस्ट्रिक्ट की योजना जो आपकी आई थी, ये आपकी 2009 में आई थी। इसके अलावा किसान रथ एक योजना प्रारंभ की गई थी, वो आपकी प्रारंभ हुई थी 2010-11 में। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? ये है 371 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता है वो है 371 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात जोन कौन कौन से हैं? तो 3 कृषि निर्यात जोन है। पहला है आपका आगरा, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है सहारनपुर। आगरा आपका आलू के लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ आपका आम के लिए, सहारनपुर भी आपका आम के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश का शुद्ध संचित क्षेत्रफल कितना है? 142 लाख हेक्टेयर। ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल बताइए, तो 142 लाख हेक्टेयर। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है वो केवल एक ही है, वो है आपका दुधवा नेशनल पार्क, जो आपके लखीमपुर खीरी पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। ज़्यादातर इसका भाग लखीमपुर में है, इसलिए इसको लखीमपुर खीरी में बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस योजना की शुरुआत आपकी 1 जुलाई 2001 से हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 से। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते हैं, यहाँ से भाई साहब क्वेश्चन कई बार बनते हैं। सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, ये आपका है चंद्रप्रभा चंदौली में। ठीक है, सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा चंदौली में। और सबसे जो बड़ा वन्य जीव विहार है वो है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ये आपका है मेरठ में। ठीक है, इसके अलावा सबसे छोटा वन्य जीव विहार जो है वो आपका पटना वन्य जीव विहार है, और ये स्थित है आपका एटा में। कंफ्यूज मत होना, ये बिहार की राजधानी पटना में मत पहुंच जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है सबसे छोटा वन्य जीव विहार, तो सबसे छोटा वन्य जीव विहार है आपका पटना वन्य जीव विहार, और ये आपका एटा में स्थित है। इसके अलावा सबसे छोटा पक्षी विहार, अभी हमने पिछली स्लाइड पर देखा था, एक मिनट, यहाँ पे नहीं, कहाँ पर था, जी हाँ, यहाँ पर हमने देखा था उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में। ठीक है, और तो यहाँ पर है सबसे छोटा पक्षी विहार। ठीक है, सबसे छोटा पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार हरदोई में। ठीक है, अच्छा ये क्यों और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसका अब नया नाम भी हो गया है, क्या है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, अब इसका नया नाम है। ठीक है, सबसे बड़ा आपने पक्षी विहार पढ़ा था लाख बहोसी पक्षी विहार। ठीक है, और सबसे छोटा पक्षी विहार है नवाबगंज पक्षी विहार। इसके अलावा वन्य जीव विहार के बारे में, सबसे बड़ा हस्तिनापुर, सबसे छोटा पटना। ठीक है, सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा। कंफ्यूज मत होना, जब इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, कभी दिक्कत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में चिड़ियाघरों की संख्या कितनी है? 3 है। कहाँ कहाँ पर है? लखनऊ में है, कानपुर में है और गोरखपुर में है। लखनऊ में है, कानपुर में है और गोरखपुर में है। और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं कि पार्वती अरंगा वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है, तो ये आपका गोंडा में स्थित है। मैं ऐसे फैक्ट आपके लिए ले आया हूँ जो कि आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, रानीपुर वन्य जीव विहार, ये आपका चित्रकूट में स्थित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रानीपुर वन्य जीव विहार। अगली स्लाइड है कछुआ वन्य जीव विहार, ये कई बार पूछा गया है। कछुआ वन्य जीव विहार आपका वाराणसी में स्थित है, और विजयनगर पक्षी विहार आपका महोबा में स्थित है। ठीक है, मैं कई बार कह चुका हूँ और इससे पहले भी कह चुका हूँ, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ फैक्ट जो आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या तो उनके पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में फूलों से इत्र का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो ये आपका कन्नौज में किया जाता है। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका महोबा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजन कहाँ किया गया, कब किया गया था? तो 1975 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के पद का सृजन किया गया था 1975 में। इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया था, ये यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है
कि उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्य संख्या कितनी थी? तो 108 है। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 100। पहले कितनी थी? 108। ठीक है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, कहाँ पर है ये कानपुर में है। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। चुनाव लड़ने के लिए, जो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है वो है 21 वर्ष। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है, ये आपका ये भी यूपी पीसीएस में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन अंत में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये सभी यूपी पीसीएस या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका नोएडा में है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका नोएडा में स्थित है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय बौद्ध संग्रहालयों की संख्या कितनी है? तो राजकीय बौद्ध संग्रहालयों की संख्या है 3। और यहाँ से कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं बच्चे कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। अगर वो प्रयागराज ऑप्शन में देखते हैं तो प्रयागराज पे टिक कर देते हैं क्योंकि ये वहाँ के रहने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है वो आपका लखनऊ में स्थित है। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र ये आपका वाराणसी में स्थित है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? लखनऊ। और इसको जरूर आप ध्यान रखना कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है, ये भी आपका लखनऊ में स्थित है। और अंतिम स्लाइड पर चलते हैं कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपका मेरठ में स्थित है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान आपका कानपुर में स्थित है। और भारतीय दलहन शोध संस्थान ये भी आपका कानपुर में स्थित है। और यहाँ पर आपके 50 फैक्ट पूर्ण होते हैं। तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको उपलब्ध कराना ही हमारे चैनल का मुख्य मोटो है। ये नहीं कि 50 क्वेश्चनों में हम आपके 3-3 घंटे या 2-2 घंटे करा रहे हैं। आपको मैं मतलब ये होता है मेरा मानना कि आपको क्वेश्चन के बारे में पता चल जाए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो वही सब चीज़ें हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आपको पसंद आए, ठीक है, तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वेट जरूर करिएगा हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए। डेली आपकी यूपी स्पेशल की शाम को क्लास आएगी 7 बजे। और जीके जीएस की क्लास आती है दोपहर में 12 बजे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यहाँ के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। और पसंद है तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों, राम राम, वंदे मातरम।